हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। और आपको तो पता है हम अभी कहाँ खड़े हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं कि भाई हम बस स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ पे हम हर सुबह खड़े होते हैं काम पर जाने के लिए। तो कल लेट हो गई थी, 11:40 वाली बस मिली थी और वहाँ काम पे भी 10 मिनट लेट पहुँच गए थे। और अनफॉर्चुनेटली कल बॉस भी वहाँ पे था, वरना ऐसे होता है कि कभी कभार वो जो है देर आते हैं, पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो वो लोग भी जो है जल्दी आ गए थे। अभी जो है हम खड़े हैं, 10-15 हुए हैं। 10-15 को भी एक बस आती है, उम्मीद है कि वो जो है अभी आएगी और हम जो है उस पर बैठ के वहाँ पे काम पे जो है वो जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बस अभी इंतज़ार में हैं और देख रहे हैं इस साइड के कब बस आएगी, कब बस आएगी, कब बस आएगी। और हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिसको आप लोगों को जो है वो कुछ कहना है। जी भाई। भाई नीम का पत्ता कड़वा है। ये सलमान खान है, ये आमिर खान है, ये शाहरुख खान है। ये कह रहे हैं कि नीम का पत्ता कड़वा है। तो गाइस ये बस हमारी आ गई है, हम इस पे चढ़ के अभी जाएंगे। खाली है, खाली नहीं है, 2-3 बंदे हैं। ये ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और ये हम चढ़े। बंदी और गाइस ये WC जो लिखा हुआ है, ये WC की जगह है। यहाँ पे इन लोगों ने दरवाजे की बनाई हुई है, जिसको WC करना है वो आके यहाँ कर सकता है। तो भाई अभी जो है हम जा रहे हैं। कल वाला रास्ता हमने नहीं लिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। कल बस की टाइमिंग का पता नहीं है, तो आज हमने कहा कि चलो 15 मिनट पैदल ही चलेंगे, लेकिन टाइम पर तो पहुँच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो है जो लेटविया कंट्री में, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं वो पहले लेटविया कंट्री में हैं, या क्योंकि हमने पिछली वीडियोस 2-3 बनाई थी लेटविया के बारे में, तो बहुत सारे देखते हैं तो क्वेश्चन भी करते हैं। तो अगर आप लेटविया का वीज़ा लेते हैं, स्टडी वीज़ा ही मिलता है लेटविया का, और तो कोई वीज़ा नहीं मिलता, वर्क या विज़िट वीज़ा। तो लेटविया से आप यहाँ पुर्तगाल में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि पुर्तगाल में जो इमिग्रेशन के पेपर अप्लाई होते हैं वो इसी कंडीशन पे होते हैं कि आपके पास शेंजन वीज़ा है वैलिड, तो आप और जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। ये 2 चीज़ें बहुत ही लाजमी होती हैं यहाँ पर पुर्तगाल में पेपर जमा करवाने के लिए। तो सबसे पहली जो लाजमी चीज़ होती है वो है शेंजन वीज़ा, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, किसी भी तरह का वीज़ा हो, सिर्फ शेंजन वीज़ा होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। या फिर अगर वो वीज़ा वैलिड नहीं है, क्योंकि स्टडी वीज़ा हो या विज़िट वीज़ा हो, वो तकरीबन 90 डेज़ उसकी ड्यूरेशन होती है। अगर जो है आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो आपके पास जो TRC है, टेम्परेरी जो रेजिडेंस कार्ड होता है, जो कि स्टूडेंट का भी बनता है, सबका बनता है, वो होना चाहिए। तो उस कार्ड के बुनियाद पर जो है आप यहाँ पर पेपर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यार मेरे जो है काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनसे कांटेक्ट है, वो तकरीबन अभी तक लेटविया में ही हैं, लेकिन उन्होंने पेपर यहाँ पर जमा करवाए हुए हैं। और ये एक और मसला है, क्योंकि यहाँ पर एजेंट हैं जो कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगाकर फ़ाइल आपकी लॉक करवा देते हैं। आप चाहे यूरोप की किसी और कंट्री में बैठे हों तो यहाँ पर शुरू में कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपका जो है जैसे कि 1 साल गुजर गया तो दूसरे साल में आपको यहाँ पर लाजमी आना होता है, क्योंकि सेफ वाले चेक करते हैं कि आप हो कहाँ पे और उसी हिसाब से जो है वो आपको पेपर देते हैं। तो अगर आपका स्टडी वीज़ा है लेटविया का, या इस तरह का सोच रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल हो जाता है, ईज़िली हो जाएगा। आप स्टडी वीज़ा लें लेटविया का, 1 साल की फ़ीस पे करें, और फिर चाहे वहाँ पर आप जो है TRP जो कार्ड होता है वो लें या ना लें, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं या वो कार्ड लेके भी आ सकते हैं। अच्छा ये है कि वो कार्ड लेके आओ, क्योंकि बाद में आपको हो सकता है वो आपको काम दे, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी सैलरीज़ नहीं होती, तो आप किसी
दूसरे यूरोप के कंट्री में जो है वो आप रह सकते हैं और 1 साल तक अच्छा अर्न कर सकते हैं। फिर आप जो है यहाँ पर पुर्तगाल में आएँ और अपने काम करें और 1-2 साल में कार्ड लेके फिर जो है वो यहाँ से चले जाएं। तो मेन बात यही है कि लेटविया से भी हो जाता है, पेपर लॉक यहाँ पर हो जाते हैं और कार्ड मिल भी जाता है। यहाँ इसका कोई मसला या कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप लेटविया में बैठकर भी यहाँ पर जो है वो इमिग्रेशन करवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। और हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, ये चीज़ लीगल नहीं है। मतलब अगर आप सेफ वालों को पता हो आप इस तरह कर रहे हो तो वो आपको कभी भी इशू नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ख्याल से करना पड़ती हैं, जो है उनको पता ना चले या किसी ऐसे अच्छे एजेंट से करवानी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो भाई आज धूप भी बहुत टाइट है और हमने जो चश्मे बनाए थे वो इसी धूप के लिए बनवाए थे, जो डबल चश्मा हमने बनवाया था। तो अभी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर पहुंचने वाले हैं और जो बाकी की बातें हैं वो काम के बाद करते हैं। 8:30 बजे, तकरीबन 8:30 ही बज जाते हैं निकलते निकलते, तो बाद में मिलते हैं। तो गाइस अभी जो है हमारी छुट्टी हो गई है, हम जो है अभी यहाँ बस स्टेशन पे खड़े हैं बस के इंतज़ार में। और उसके अलावा एक बंदा है हमारे जानने वाला जो कि लिथुआनिया से आया था यहाँ पर। इट डज़ नॉट मैटर, आप लिथुआनिया से आते हो, लेटविया से आते हो या किधर से भी आप यहाँ पे आके इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो वो उसका कोई मसला नहीं है। बाकी इन डिटेल जो है आगे चल के हम वीडियो बनाएंगे उस बंदे के साथ कि अगर वो लिथुआनिया से आया था तो वो किस तरह यहाँ पे आया था और किस तरह उसने जो है यहाँ पे फाइल लॉक करा के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया था। अभी तो वो काम वगैरह करके उसके भी तकरीबन 6 टैक्सीज तो हो गए होंगे उस बंदे के बिना, क्योंकि वो कब का आया हुआ है। उसके अलावा अगर हमें कोई लेटविया का मिला या किसी और कंट्री का मिला, जैसे माल्टा से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, माल्टा से, साइप्रस से और जो है ना शेंजन में और भी कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं, पुर्तगाल या स्पेन, वहाँ जो है फाइल लॉक कराते हैं। बाकी ये है कि जब टाइम मिला उस बंदे के साथ वीडियो बनाएंगे और जो भी सवालात होंगे कि उसने मतलब कि कैसे किया, कैसे आपको फाइल लॉक करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, या जो मसले उसको आए थे वो सारी जो है ना इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा काम पर जो है इन लोगों ने आज डीजे बुलवाया था, वो बंदा गा रहा था बाजा बजा के टन 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 टन। पर सीन ये हो गया कि जैसे वर्किंग डे है, इतने लोग नहीं आए थे और शाम का टाइम था, तो वो जैसे ही बेचारा आया 2-3 लोग बैठे थे वो उठ गए। उसके बाद जो है वो उस बेचारे ने गाना शुरू किया, पर कोई बंदा ही नहीं था तो वो भी बेचारा गाए जा रहा था, ना कोई बंदा था ना कुछ। तो वो भी लोग कह रहे थे कि इस भाई के साथ भी सही वाला सीन हो गया, क्योंकि जैसे ये आया बंदे उठ गए, उसके बाद गाने लगा। अभी भी वो बेचारा गा रहा था। पर अब क्या कर, मतलब इन लोगों ने बुलाया ही इतने ऐसे ही कोई टाइम पे, ऐसे ही डे पे जहाँ पे लोग नहीं होते। अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे को बुलाते हो तो बहुत लोग आते हैं, भर के लोग आते हैं, फिर उसको भी गाने में बजाने में मज़ा आएगा। अभी ये था कि वो बेचारा ऐसे ही बजा रहा था और कोई बंदे ही नहीं थे। तो काम के जो है यही सीन थे। और उसके अलावा जैसे हम हमेशा कहते हैं आपको कि अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर किसी दोस्त के लिए हेल्पफुल है तो लाजमी उसके साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।